राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर पाला बदलने की हलचल तेज है। कभी कांग्रेस की विचारधारा और सत्ता का हिस्सा रहे कई नेता आज भाजपा की पंक्तियों में खड़े नजर आते हैं। उनमें से कई नेता ऐसे हैं जो शायद समय पर फिर से पाला बदलेंगे। ये सवाल सिर्फ दलबदल का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जहां सत्ता, भविष्य और राजनीतिक समीकरण विचारधाराओं पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। क्या ये मजबूरी है? क्या ये नेताओं का अवसरवाद है, या फिर बदलते राजनीतिक दौर की यही सच्चाई है? आज हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस से भाजपा में आए उन नेताओं के क्या हाल हैं, जिन्हें सरकार या संगठन में क्या जिम्मेदारी मिली है, इनमें से कौन सत्ता के करीब है और कौन सियासी हाशिए पर। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा छोड़ने की बात के साथ ही हम बात करते हैं पूर्व एससी आयोग के चेयरमैन, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद खिलाड़ीलाल बैरवा की। अंतरात्मा की आवाज़ पर ये पहले ही भाजपा छोड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इन्हें दोबारा शामिल नहीं किया है। सोशल मीडिया पूरी तरह शांत है, कोई राजनीतिक अपडेट नहीं। हालांकि कांग्रेस में जाने की चाहत साफ तौर पर नजर आती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के घोर समर्थक माने जाते हैं। अब कांग्रेस आलाकमान इनकी वापसी का फैसला करेगा। वहीं बात करते हैं कांग्रेस से पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव की, जो भाजपा में शामिल तो हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में नजर नहीं आते। सिर्फ एक अपवाद है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यक्रम। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि पार्टी से ज़्यादा इनकी नज़दीकी एक ही चेहरे तक सीमित है। बात करते हैं किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश टाक की। सुरेश टाक भाजपा में शामिल तो हुए, लेकिन ना ही पार्टी के कार्यक्रमों में गए, ना ही कोई जिम्मेदारी मिली। उल्टा कई बार कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। सियासी संकेत साफ हैं, भविष्य में कांग्रेस वापसी की संभावनाएं मजबूत हैं। पूर्व रीको के चेयरमैन और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे सीताराम अग्रवाल भी अब भाजपा के रंग में पूरी तरह रंगे हुए हैं, लेकिन पार्टी ने अब तक कोई औपचारिक जिम्मेदारियां तय नहीं की हैं। अभी फिलहाल के हालात से लगता नहीं है कि वो भाजपा को छोड़ने का उनका कोई मन है। पूर्व विधायक पुखराज गर्ग भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आते हैं। सिर्फ सतीश पूनिया या गजेंद्र सिंह शेखावत को छोड़कर बाकी सभी नेताओं से दूरी बनाए हुए हैं। न पार्टी न सरकार, कहीं भी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। अब बात करते हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की। कोटपूतली से आने वाले राजेंद्र सिंह यादव अब भाजपा में हैं। जब कांग्रेस में थे तब ईडी की कार्रवाई हुई। अभी हाल ही में एक बड़े आर्थिक मामले में उनके दोनों बेटों का नाम एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा में शामिल होने के बावजूद कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। ऐसे में उनके लिए राजनीतिक सहारा पार्टी से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव माने जा रहे हैं। अभी भाजपा छोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगला चुनाव क्या मोड़ लाए ये कोई नहीं जानता। पूर्व मंत्री जाट समाज के कद्दावर नेता लालचंद कटारिया, इलाके में मजबूत पकड़ है, लेकिन भाजपा में आने के बाद ना कोई पद मिला, ना सक्रिय भूमिका। खुद भी पार्टी या सरकार के कार्यक्रमों में खास रुचि नहीं दिखाते। ऐसे में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद बात करते हैं पूर्व विधायक और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे रिचपाल मिर्धा की। सोशल मीडिया पर रिचपाल मिर्धा के भाषण काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई मुख्य रूप से हनुमान बेनीवाल से है। यही स्थिति उनके पुत्र विजयपाल मिर्धा की भी है। अगर कांग्रेस और आरएलपी के रिश्तों में बदलाव होता है तो समीकरण गंभीर हो सकते हैं, लेकिन यहां पेच फंसा है ज्योति मिर्धा पर। कांग्रेस से भाजपा में आई इकलौती नेता जिन्हें पार्टी में गंभीरता से लिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व में भी ज्योति मिर्धा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। प्रदेश स्तर पर भी जिम्मेदारी मिली हुई है, तो फिलहाल कांग्रेस में वापसी की कोई संभावना नहीं। हालांकि हरियाणा के हुड्डा परिवार से रिश्तेदारी भविष्य के कुछ संकेत दे सकती है। अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुई। एक दो कार्यक्रमों में पार्टी ने संयोजक की भूमिका भी दी। फिलहाल भाजपा में ही बनी हुई हैं और कांग्रेस में जाने के कोई संकेत नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता सुरेश मिश्रा भी इन दिनों भाजपा का दुपट्टा पहने नजर आते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता उनके लिए इवेंट मैनेजर शब्द का इस्तेमाल करते थे। कांग्रेस में उनका भविष्य ना नजर आया तो वो भाजपा की राह पर चल पड़े। हालांकि भाजपा में भी विचारधारा से ज़्यादा उनके लिए समाज का पहलू अधिक काम करता है।
तो आपने देखा किस तरह से नेताओं के दल बदले हैं, झंडे बदले हैं, लेकिन सवाल वही है, सत्ता मिली या सियासी तन्हाई। इसके अलावा भी और कई नेता हैं जिनके लिए विचारधारा से ज़्यादा सत्ता की नज़दीकी अहम है, और यहाँ नज़दीकी उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े करती है। राजस्थान की राजनीति में पाला बदलने का ये खेल आगे क्या मोड़ लेगा, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। तो ऐसी ही बेबाक और ज़मीनी सियासत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपकी पाला बदलने पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। थैंक यू।